हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अभी तक हमने मैग्नेट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि मैग्नेट्स क्या होती हैं, उसकी हिस्ट्री क्या थी, मैग्नेट का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया था, मैग्नेट की फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। तो उन्होंने 1820 के अंदर डिस्कवर किया कि अगर हम क्या करें किसी भी कंडक्टर्स, अब कंडक्टर्स कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं सबसे अच्छे कंडक्टर्स। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर को, अगर हम किसी बैटरी और पूरा सर्किट से अगर हम कनेक्ट कर दें अगर किसी कंडक्टर को, और उसके पास में अगर हम कंपास रख दें, ठीक है, और अगर हम बैटरी से करंट को फ्लो करवाएं तो वो कंडक्टर जो है ना उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसने बताया था, ये हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने। तो देखिए इधर, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड in 1820 discovered that a compass needle gets deflected when a current carrying metallic conductor is placed nearby it. According to him, deflection of compass needle was due to the magnetic field produced by the electric current. Any change in the direction of current will show a variation in deflection. Thus it was concluded that electricity and magnetism are related to each other, that is collectively known as electromagnetism. तो क्या किया उन्होंने, कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर वायर ले लिया हमने, सपोज करो कॉपर का वायर लिया हमने, किसी भी मेटल का वायर ले सकते हैं हम। उस मेटल के वायर से हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दी, रेजिस्टेंस लगा दिया, यानी कि यहाँ पर हम कोई बल्ब वगैरह भी लगा करके देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पर क्या लगा दी, की लगा दी। फिर हमने क्या कराया, करंट इंड्यूस कराया। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करता है। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो ये जो मेटालिक वायर है, जो कंडक्टर था हमारा, उसमें भी करंट आ जाएगा। ठीक है, और जैसे इसमें करंट आएगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, तो इसके पास में रखा हुआ ये कंपास जो है, इसकी जो नीडल जो हमेशा ज़ीरो पे रहती है, रेस्ट पे रहती है, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड नहीं होता है तो जैसे ही इस कंडक्टर से करंट पास होगा तो ये कंपास में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और ये चीज़ बताई किसने थी, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने। तो इससे हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, या हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में भी खुद का एक क्या होता है, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर उन्होंने हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने और बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो आते गए और उसके ऊपर स्टडी उनकी जो थी वो चलती गई। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग कंडक्टर्स के साथ में ये जो एक्सपेरिमेंट था उसको दोहराया। सबसे पहले जो कंडक्टर लिया गया वो कैसा था, वो था एक स्ट्रेट कंडक्टर। तो हम देखेंगे कि इस स्ट्रेट कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है वो किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सेटअप किया। इस तरीके से कुछ हम सेटअप करेंगे। ठीक है, हमने ये स्ट्रेट कंडक्टर वायर लिया, ठीक है, इससे अगेन हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया है कि ये जो हमारा वायर था ना, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, ये सपोज करो ये वायर है, इस वायर के बीच में हमने क्या कर दिया, एक पेपर को घुसा दिया। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है वो हमने क्या किया है, पेपर को तरीके से पिरो दिया इसके अंदर। यहाँ से पेपर डालेंगे तो घुस गया पेपर इसके अंदर, पेपर को। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया, इलेक्ट्रिसिटी चालू कराई बैटरी में से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी पॉजिटिव की तरफ से, और इस कंडक्टर में भी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही कोई भी कंडक्टर जो है उसमें क्या आ जाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इस मैग्नेटिक इफेक्ट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अगेन क्या करेंगे, वो जो आयरन फिलिंग्स हमने स्टार्टिंग में ली थी मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए, वही आयरन फिलिंग्स हम लेंगे और इस पेपर पर हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे उन आयरन फिलिंग्स को। तो जैसे ही हम स्प्रिंकल करेंगे तो वो जो आयरन फिलिंग्स है ना, वो ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएंगी, और वो भी कैसे सर्कुलर स्ट्रक्चर, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका क्या हो, सेंटर सेम हो। यानी कि सपोज करो कि ये अगर दो सर्कल्स हैं, ठीक है, ये दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो क्या है, वो इसका ये वाला ये इसका सेंटर हो गया इन दोनों सर्कल्स का। हम इन दोनों सर्कल्स को इस तरीके से अरेंज करें कि इनका सेंटर क्या हो, सेम हो जाए। हमने एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल को एडजस्ट कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। और ये देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस हुआ था वो आयरन फिलिंग्स जो थी ना, वैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो गई। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द वायर। जिसका सेंटर कौन था, वो वायर था कंडक्टर का। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी
अब हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं, बी से। तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वायर इज एट अ गिवन पॉइंट इज। अब हमने क्या करना है, इसके रिलेशंस देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है वो उसका रिलेशन किस किस के साथ है। तो सबसे पहला हम इसका रिलेशन देखते हैं करंट के साथ में। तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना ज़्यादा हम करंट सप्लाई करेंगे, जो बैटरी हमने कनेक्ट करी है वो जितने ज़्यादा वोल्टेज की होगी, जितना ज़्यादा वो करंट सप्लाई करेगी, उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इंड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्या होता है वो डिस्टेंस यानी कि आर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कल्स के फॉर्म में बना है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। तो सर्कल की जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर करते हैं, हम रेडियस से मेजर करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियस के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। यानी कि अगर हम इस डायग्राम में अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम इस सेंटर से दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी। हमने पहले भी जाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाती है। और इस कंडक्टर के पास में यानी कि मैग्नेट के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिक्स कर दें तो हमारे को कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें बी जो है वो प्रोपोर्शनल है आई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो, क्योंकि हमारे को इस कंडक्टर में कोई नॉर्थ और साउथ पोल तो दिख नहीं रहे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होती है उनकी डायरेक्शन पता करना ज़रूरी होता है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता करने के लिए मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल आता है। तो किसी भी स्ट्रेट वायर में करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लगाते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।